तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 10 है। कल वाली क्लास में वेरिएशन प्रोडक्ट्स पढ़ी थी हमने, वेरिएबल प्रोडक्ट और ग्रुप प्रोडक्ट पढ़ी थी। कल वेरिएशन देखी थी हमने 2 टाइप्स की। इसके अलावा हमने बैंक अकाउंट देखा था कि हमने कैसे इसके साथ अटैच करना है, और कैश ऑन डिलीवरी का भी इसके अंदर देखा था। आज हम पहले कूपन कोड्स पढ़ेंगे, फिर हम डिलीवरी चार्जेस का देखेंगे कि हमने डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो कैसे इसके अंदर ऐड करने हैं। फिर हमारा इसके अंदर जो वू कॉमर्स की सेटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम थीम की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओपन करता हूँ मैं अपना डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद हम कूपन कोड में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हम मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कूपन्स मिल गए हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा अभी कोई कूपन कोड जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इधर हम अपना फर्स्ट कूपन कोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कल मैंने आपको बताया था 3 टाइप से कूपन कोड है हमारे पास। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम कूपन कोड का नाम रखते हैं 14 अगस्त। ठीक है, कोई भी आप कोड यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बगैर स्पेसिंग के होगा। आप लेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, न्यूमेरिक भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 14 अगस्त का मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने अगर लिखनी है, लिखना चाहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए है। ठीक है, वो ऑप्शन इस वजह से लिखा है क्योंकि आपके लिए है, ये यूज़र्स को शो नहीं होगी। आप यहाँ पे अपनी आसानी के लिख सकते हैं कि मैंने ये कब से कब तक चलाना है, और जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के हैं, परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स्ड कार्ड या फिक्स्ड प्रोडक्ट। जो परसेंटेज होगा वो, जैसे अगर मैंने 14% पे लगाया है, किसी प्रोडक्ट का 14% जो है वो ऑफ हो जाएगा। फिक्स्ड कार्ड के ऊपर जाऊंगा तो कार्ड में बेशक एक चीज़ पड़ी हो, बेशक 10 चीज़ें पड़ी हो, जितनी भी पड़ी होंगी उन सब के ऊपर लगेगा। फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट मतलब एक स्पेसिफिक एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखी, जैसे मैंने 14% लिख ली, ये परसेंटेज है। अभी परसेंटेज लिखा तो नहीं आया परसेंटेज है क्या चीज़ है, लेकिन ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं फिक्स कार्ड लिखता तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं आई थी, यहाँ पे मैंने प्राइस लिखनी थी। अगर मैं 2000 लिखता इसका मतलब 2000 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने अपनी वो कॉमर्स की सेटिंग में रुपीज़ सेलेक्ट किए थे। डॉलर सेलेक्ट होगा तो डॉलर्स में ये आपकी अमाउंट आएगी। ठीक है, अभी मैंने परसेंटेज कर रहा हूँ और 14% है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक्सपायरी जो है ना वो 15 अगस्त तक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 14 अगस्त की सेल मैंने तक करना है ना, तो ये 15 अगस्त तक ये कूपन कोड जो होगा वैलिड होगा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ चीज़ पूछनी है, किसी चीज़ समझ लगी पूछें। क्लियर है? ठीक है, ये इसकी आई जर्नल सेटिंग्स। पहले उसका कोड लिखा, डिस्क्रिप्शन आपके सामने के लिए है, टाइप हमारी थी परसेंटेज, अमाउंट लिखी, यहाँ पे आपने एक्सपायरी लिख दी। अब आते हैं यूजेज रिस्ट्रिक्शन पे। अब ये रिस्ट्रिक्शन ना आपने गौर से समझनी है, ये समझने वाली है। ठीक है, मिनिमम स्पेंड, कि आप कितना मिनिमम स्पेंड करेंगे कि आपका जो है ये कूपन कोड लगेगा। अब 14% है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिनिमम स्पेंड कोई भी नहीं है, मैक्सिमम लिख लेता हूँ 50,000। इसका क्या मतलब हुआ कि 50,000 से ऊपर की प्राइस के ऊपर ये जो कूपन कोड है नहीं चलेगा। क्यों? मैंने किया परसेंटेज। छोटी चीज़ों में परसेंटेज इतना मैटर नहीं करती।
1000 की चीज़ है ना, तो 14% 140 इतना मैटर नहीं करेगा। 2 लाख की चीज़ें तो 28,000 बहुत मैटर करता है, तो इतना तो मार्जिन भी नहीं होता बड़ी चीज़ों के अंदर। तो इसीलिए मैक्सिमम मैंने 50,000 रखी है। 50,000 का मतलब है 7,000 तक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 50,000 तक है ये, ठीक है ना। मिनिमम कुछ भी रखी, बेशक आप 100 रुपये की चीज़ भी परचेज़ करोगे तो आपको 14% मिलेगा। मैक्सिमम मैंने लिख ली है। अगर आपने किया, ये बस लॉजिक समझनी है, ठीक है। अभी भी बोलूँगा, अगले जो 2-3 दिन आऊँगा उसके ऊपर भी समझाऊँगा कि अगर मैं करता हूँ ना प्राइस के ऊपर कि फ्लैट 5,000 ऑफ होगा, तो क्या मिनिमम मैं 10,000 की चीज़ के ऊपर लगा सकता हूँ? क्योंकि 10,000 की चीज़ होगी तो 5,000 तो वैसे ही ऑफ हो जाएगा। अगर मैंने फ्लैट पे रखा है तो ये सोचना है कि मुझे नुकसान कहाँ पे ना हो, ठीक है। अगर मैंने फ्लैट 5,000 किया तो मैं कहता हूँ नहीं, आपकी मिनिमम जो है ना स्पेंड आपका होना चाहिए 50,000, मैक्सिमम नहीं लगाऊंगा। बेशक आप 10 लाख की चीज़ परचेज़ करो, 5,000 कोई इतना मैटर नहीं करती, लेकिन आपको 5,000 ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज साथ प्रोडक्ट देख के करनी है कि आपने किन प्रोडक्ट्स पे कितना करना है, क्लियर है ये, ठीक है। अब परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज पे किया मैक्सिमम स्पेंड 50,000, क्लियर है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स। आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट पे लगे। याद है हमने ग्रुप प्रोडक्ट बनाई थी 14 अगस्त की। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 14 अगस्त पे ही लगे, तो तब ये चीज़ यूज़ होगी। कहा था ना कि अभी परचेज़ नहीं करूँगा, बाद में जाकर परचेज़ करूँगा, सिखाऊंगा, वो यही चीज़ के लिए था। इसीलिए ग्रुप प्रोडक्ट लगती नहीं है। आप चाहें तो इकट्ठी प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं ग्रुप प्रोडक्ट हो। उसका क्या सोल्यूशन है कि आप सिंपल प्रोडक्ट पे लगाएं बेशक, ठीक है, या फिक्स कार्ट के ऊपर लगाएं और यहाँ पे लिख दें कि कार्ट में अगर ये 3 चीज़ें, एक ट्राउज़र, एक शर्ट और एक परफ्यूम, ये 3 चीज़ें अगर कार्ट में होंगी सिर्फ इनके ऊपर लगेगा, तो ग्रुप प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं ना, इसीलिए ग्रुप प्रोडक्ट नहीं लगते। उस वो लगा के भी हमें डिस्काउंट ही देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक जो है ना वो J.Jud, एक मिनट की अगेन किस चीज़ का बताऊँ मैं, अब्बास अभी मैंने ये करवाया है। अच्छा आपने भी ज्वाइन किया है। अभी मैंने फ़र्स्ट कूपन ही क्रिएट किया है, इससे पहले भी कुछ भी नहीं किया। मार्केटिंग में जाके कूपन्स में जाना है, वहाँ पे ऐड न्यू कूपन क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लिख दिया, टाइटल नहीं है ये, इसका कोड है। जैसे आपने बिल बोर्ड्स भी देखे होंगे, वो जो लिखा था ना Yango 15, और मतलब जितनी कोड, ये वही कोड है। फिर डिस्क्रिप्शन आगे अगर आपने लिखनी है, वो जर्नल में पहले जाएंगे कि आपने परसेंटेज डिस्काउंट आपने ऐड करना है, ठीक है। फिर कितने परसेंट होगा वो आपने लिख लिया, एक्सपायरी डेट आपने लिख ली, फिर यूजेज रिस्ट्रिक्शन। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम मेरा कुछ भी ना हो, मैक्सिमम 50,000 तक पे लगे ये कूपन, ठीक है। अब प्रोडक्ट मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर लगे, ठीक है, शर्ट के ऊपर ना लगे, सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। एक्सक्लूड प्रोडक्ट, देखें अगर मैंने स्पेसिफिक एक पे किया, क्या मुझे एक्सक्लूड की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि बाहर मैं बाकी लगाऊँ ना लगाऊँ उसके ऊपर वैसे ही नहीं लगेगा। अगर मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं लगा रहा, मैं चाहता हूँ सिर्फ टी शर्ट पे लगे बाकी सब पे लगे, तो मुझे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक्सक्लूड प्रोडक्ट पे टी शर्ट सेलेक्ट कर दी। दोनों चीज़ें आपस में लिंक है, ये भी तो आपस में लिंक थी, ये भी लिंक है, इसी तरह सारी चीज़ें आपस में लिंक होंगी। दोनों चीज़ें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है, बल्कि नहीं, इसका नहीं हो सकता क्योंकि आपने स्पेसिफिक ही 1-2 सेलेक्ट कर लिया है। वो कैटेगरीज में हो सकता है। क्या चीज़? मैं चाहता हूँ मैन फैशन लगा दूँ, मैन फैशन पे सिर्फ ये प्रोडक्ट, देखिए समझ। अब ये चीज़ आपस में लिंक होगी। इसको मैं ज़रा क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे मैं परफ्यूम लिखता हूँ। अब क्या समझ लगी कि सिर्फ मैन फैशन पे ही लगेगा और परफ्यूम नहीं लगेगा। मैन फैशन में बाकी जितनी चीज़ें उसके ऊपर लगेगा। तो बस ये लॉजिक समझ रहे हैं कि हमने क्या सेलेक्ट करेंगे, किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, ये वो चीज़ है। बस मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस परफ्यूम पे लगे, ठीक है। कैटेगरी मैं नहीं चाह रहा, बस समझ लग गई इन चीज़ों की, ठीक है। हेलो ईमेल क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने टी शर्ट भी करनी है, यहाँ पे आप लिखें जैसे पोलो शर्ट थी ना, जैसे अब आपकी स्पेसिफिक ये जो शर्ट है ये भी अब आपकी सेलेक्ट हो गई है,
आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कैटेगरी बता दी। इस पे आते हैं, ये वही चीज़ है जिस तरह कैटेगरी उस तरह ब्रांड के मैंने सिर्फ लिखा है जे डॉट, कि सिर्फ जे डॉट के ब्रांड के ऊपर जो है हम ये कूपन यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं कर सकते। पहले ये चीज़ नहीं थी, ये ई कॉमर्स में ना, बुक कॉमर्स में ब्रांड्स का सेक्शन अब रखा है। पहले सिर्फ था टैग्स एंड कैटेगरी, पहले ये नहीं था। अब जैसे ब्रांड ऐड किया तो तुमने कूपन में ब्रांड ऐड कर दिया, ठीक है, सेम चीज़ है। अब आते हैं लिमिट, यूजेज लिमिट, कि यूजेज लिमिट पर कूपन मैंने कर दिया 10, या नहीं भी करूँगा। देखिए जब मैंने एक्सपायरी लिखी है तो मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं, जब मैंने एक्सपायरी नहीं लिखी तब लिखने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी लिखूँ तो मसला नहीं है। तब जब मैंने परसेंटेज उतनी लगाई और डिस्काउंट उतना दिया हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 क्यों लिखूँगा, क्योंकि मैंने एक लिमिट लगा दी कि मैं तो चाहता हूँ कि 14 अगस्त तक 15 अगस्त तक मेरी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल हों, तो मैं फिर लिमिट नहीं लगाऊँगा। कहाँ पे लगानी है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे पास ना 20 का स्टॉक है तो ये 20 पे सिर्फ लगे बस, तो तब मैं यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूजेज लिमिट पर यूज़र। एक बंदा सिर्फ 3 कूपन यूज़ कर सकता है। एक बंदा कैसे, एक मेल एक ईमेल, चाहता है तो फिर दूसरी ईमेल से मतलब दूसरा अकाउंट बना के कर ले, लेकिन एक यूज़र से सिर्फ हम 3 दफ़ा ही यूज़ कर सकता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ 1 दफ़ा यूज़ करें, ठीक है। इसको मैंने पब्लिश कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। परसेंटेज कूपन की समय लगी है, अब लगा कर देखते हैं। पेजेस में जाता हूँ, शॉप में जाऊँगा, सिर्फ मैंने स्पेसिफिक इसके ऊपर लगाया था, ठीक है। पहले मैं ज़रा ना इस पे लगाता हूँ, मैं रख दिया सिर्फ मैं मीडियम परचेज कर रहा हूँ। ऐड टू कार्ट पे जाऊँगा, व्यू कार्ट, ऐड कूपन, क्या लिखा है कि ये कूपन इस प्रोडक्ट के लिए है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, रिमूव आइटम। शॉप के पेज पे जाते हैं, यहीं से चल जाता हूँ। इसके ऊपर लगाया था, ठीक है। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट। अब इसके ऊपर लगाता हूँ, देखता हूँ क्या ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ। 602 रुपीज़ ऑफ हो गए, क्लियर है। लेकिन हमने मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 50,000 की, करके देख लेते हैं। फिफ्टी से ऊपर चला गया, अब लगा कर देखते हैं क्या लिखा है कि मैक्सिमम स्पेंड कितनी होनी चाहिए आपकी 50,000। कम करते हैं ज़रा, क्या अब लग गया 6,622 रुपीज़ ऑफ हो गए, क्लियर है, ठीक है। परसेंटेज कूपन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कूपन पे चलते हैं। मैंने लिख दिया ज़्यादा सेल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वही चीज़ अगर आप लिखनी है लिख सकते हैं। फिक्स्ड कार डिस्काउंट, पहले हम प्रोडक्ट पे चल जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। कूपन अमाउंट जो है अब मैं प्राइस में रुपीज़ लिखनी है 1000, क्लियर है। तो टोटल जो है 1000 ही ऑफ होगा। एक्सपायरी मैंने इस दफ़ा नहीं लिखी, ठीक है। अब ये तो आपको तब भी पता चलेगा जब एक्सपायरी डेट गुजर जाएगी, ठीक है। या अगर मैं पुरानी लगा दूँ, 2 अगस्त की लगा दूँ, इसका मतलब है कि वो लिखा आ जाएगा कि एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो इसके ऊपर मैं कोई भी नहीं लिख रहा है, मैंने अब क्लिक कर दिया तो मुझे अब चलो 16 पे कर देता हूँ मैं, ठीक है।
यूज़र रिस्ट्रिक्शन या इस मंथ पे कर देता हूँ। अब मिनिमम स्पेंड मैं चाह रहा हूँ कम से कम 5000 तो आप करें, ठीक है। अब इसमें क्या मुझे मैक्सिमम लगाने की ज़रूरत है? बेशक आप 10 लाख की चीज़ परचेज़ करें, 1000 से मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन 1000 की चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो 1000 से कुछ भी नहीं बचना, ठीक है। तो मिनिमम 5000 की परचेज़ करेंगे तभी आपको 1000 ऑफ मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम ज़रूरत नहीं वही चीज़, इस दफ़ा मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लगा रहा, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक, अब ये हर एक के ऊपर लगेगा, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो है ना जे डॉट के ऊपर ना लगे, बाकी सब के ऊपर लगे। वो बाकी क्या थी, टी शर्ट थी, उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। वही चीज़ एक्सक्लूड कैटेगरी आपने करनी है नहीं करनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यूजेज लिमिट, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना ये टोटल 10 ही हो, 10 का मतलब 10,000, कि मैं अगस्त के महीने में 10,000 तक मैं ऑफ दे सकता, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। एक्सपायरी तो मैंने लिख दी अगस्त की, लेकिन मैंने लिमिट भी लगा दी 10 की, और एक बंदा एक ही कर सकता, ज़्यादा नहीं कर सकता। क्लियर है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये ज़रा लगा कर देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने जे डॉट जो है उसको मैंने एक्सक्लूड किया था ना, ज़रा इसको ही मैं लगा कर देखता हूँ, बल्कि ये वो ग्रुप थी। इसको ज़रा लगा कर देखता हूँ मैं। क्या? अच्छा, मैं भी क्यों 10 लग गया। कॉपी मेरे साथ में से नहीं होएगा, देखिए नहीं लगा। वो कह रहा है मिनिमम स्पेंड आपका 5000 होना चाहिए, लेकिन 2 करके देख सकता हूँ। अब वो कह रहा है नहीं आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है ये। पहले उसने दो लिमिट्स लगा दी, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, फिर न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये थी, इस पर मैं चाह रहा हूँ कि ना स्मॉल में ब्लैक परचेज़ करनी है मैंने। ऐड टू कार्ट पे जाता हूँ, व्यू कार्ट, ऐड कूपन, नहीं लगेगा, 5000 से कम है, मैं 2 शर्ट परचेज़ करनी है, लग गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखें दो फिक्स कार्ट किया था, फिक्स प्रोडक्ट किया था, फिक्स्ड प्रोडक्ट हमने किया था। प्रोडक्ट का मतलब है स्पेसिफिक एक परचेज़ पे, इस पे 2000 ऑफ हो गया। वो कैसे होगा? इस पे 2000 क्यों ऑफ हो गया? क्योंकि मैं 2 शर्ट्स परचेज़ कर रहा हूँ, इसके ना इसलिए नुकसान हो गया मुझे। तो यही चीज़ आपने, अगर आपने यही कूपन लगाना है फिक्स प्रोडक्ट की बजाय फिक्स कार्ट कर दें आप। अब कार्ट और इसमें फ़र्क बताता हूँ। ये पता चल गया कि एक ही शर्ट मैंने 2 परचेज़ कर रहा हूँ तो मैं 2000 ऑफ हो रहा है। अब लेकिन मैं फिक्स कार्ट करूँगा उसमें भी 1000 ही करूँगा, देखूँगा वो 1000 ऑफ होता है कि 2000 ऑफ होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब मैं ना उस पर जाता हूँ, ऐड न्यू कूपन के ऊपर। अब क्या रखूँ मैं? समर सेल, ठीक है। फिक्स कार्ड डिस्काउंट, अब कार्ड पे होगा, ठीक है। अमाउंट मैं वापस 1000 ही रखूँगा, चेक करने के लिए कि मेरा 1000 कटेगा या 2000 या जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उतना कटेगा। एक्सपायरी डेट नहीं लगा रहा मैं। रिस्ट्रिक्शन जो है, मैं अब फिक्स कार्ट है तो मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर ना कम से कम आपकी 5000 की ही हो, ठीक है। मैक्सिमम नहीं लिख रहा मैं। अब मैं कोई एक्सक्लूड नहीं कर रहा, सब के ऊपर जितनी कार्ट में चीज़ें होंगी ना सब के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि लगे। यूजेज मैं चाहता हूँ कि नहीं, कार्ट है तो मैं इसको 5 कर रहा हूँ और एक बंदा एक ही यूज़ कर सकता है,
क्लियर है यहाँ तक? इसको पब्लिश करके अब मैं ज़रा ये चेक करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ये किसी के ऊपर नहीं लगाया, मैं कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ वाइट के ऊपर स्मॉल रेड परचेज़ करनी है मैंने। कार्ट में जाऊँगा, व्यू कार्ट, अप्लाई करता हूँ, नहीं लगेगा, एक और करता हूँ, अब अप्लाई, 1000 ऑफ हुआ, 2000 ऑफ हुआ है। कार्ट में 3-4 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। परफ्यूम भी ऐड कर देता हूँ। ये शर्ट भी कर लेता हूँ, परफ्यूम भी कर लेता हूँ। मीडियम या ये भी स्मॉल, कार्ट कर दिया है। ये चीज़ भी मैं इसको कार्ट में ऐड कर दिया। अब ज़रा कार्ट में जाता हूँ, कार्ट में 3 चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये शर्ट मैंने एक ही परचेज़ करनी है, क्योंकि मेरा मिनिमम 5000 तो हो गया हुआ है, 10000 है। अब कूपन लगा कर देखता हूँ कितना ऑफ हुआ है। समर सेल ऑलरेडी लगा हुआ है, कितना ऑफ हुआ है? 1000। अगर मैं फिक्स करता उसके ऊपर फिक्स प्रोडक्ट तो कितने ऑफ होना था? कितना? 3000। अगर मैं ये परफ्यूम 2 रख लेता और शर्ट ये कर देता, ये 3 शर्ट कर देता, कितना होता टोटल? 6000। क्लियर है? तीनों कूपन में चल गए। ये हमारा कूपन का टॉपिक था। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब जाते हैं शिपिंग चार्जेस की तरफ। अभी तो फ्री दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा 300 लगे पाकिस्तान में, ठीक है। 300 डिलीवरी चार्जेस हों। कूपन्स का टॉपिक क्लियर है ना? ठीक है। अब जाना है आपने वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर। ये हमने पॉइंट स्किप किया था ना शुरू में, पिछले वीक ये पॉइंट स्किप किया था। अभी क्या है, पाकिस्तान में फ्री शिपिंग, ठीक है। इसको मैं डिलीट करके क्या करूँगा, 300 ऐड करता हूँ मैं। ऐड जोन नेम होगा हमारा पाकिस्तान ही लिख लेता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट किया, चाहूँ सिर्फ पंजाब भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये पंजाब के लिए स्पेसिफिक क्या होगा, मैं चाहता हूँ पंजाब के लिए 300 हो जाए और पंजाब से बाहर 500 हो जाए, वो भी चीज़ कर सकता हूँ मैं। कि पहले ये बना लिया, दूसरा एक और बनाऊँगा वो पंजाब से बाहर, क्योंकि मैं अभी पंजाब में बैठा हूँ, मैं सिंध वाली साइड पे करके नहीं कर सकता, ठीक है। जो वहाँ पे होएगा वहाँ खुद ही ऑटोमेटिकली 500 लग जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया होगा। ऐड शिपिंग मेथड, अब वो कह रहे हैं शिपिंग फ्री करनी है या फ्लैट रेट करना है। ऐसी बात है, पहले हम फ्री पे काम कर रहे थे। अगर आपने फ्री करना, सिंपल फ्री पे टिक करे, कंटिन्यू, वही बन गया बस। इसमें इतना कोई लंबा चक्कर नहीं है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ फ्लैट रेट, कंटिन्यू। कितना फ्लैट रेट रखना है? 300। क्रिएट एंड सेव। अब देखें 300 मेरा लग गया है। मैं वापस जाता हूँ ज़रा शिपिंग जोन के अंदर। पाकिस्तान फ्लैट रेट लगा है 300। अब मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करूँगा, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में हूँ, पंजाब में, तो मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करूँगा उस पर क्या होगा, 300 साथ खुद ही ऐड हो जाएगा। जैसे यही परफ्यूम जैसे परचेज़ कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट पे जाता हूँ मैं। फ्लैट रेट कितना आ गया, 300 आ गया। क्लियर है?
ऐड जोन। स्पेसिफिक देखते हैं, स्पेसिफिक कोई और सिटी है। मैं चाह रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए फ़्री हो, ठीक है, इस्लामाबाद के लिए फ़्री हो। मेरे ख्याल में शायद मुझे भी शो ना करे क्योंकि मेरी लोकेशन वहाँ की भी नहीं है, अभी लाहौर की है, ठीक है, पंजाब की है। यहाँ पे फ्री शिपिंग है। अब एक और चीज़ है, फ्री शिपिंग में भी आपकी जो है अ वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन एंड कूपन, ये सारी चीज़ें समझनी है। बल्कि ये चीज़ ना मैं पंजाब में, वो इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं आपको ना उस पर समझाता हूँ, या आपको इस पर समझ, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं ना कि कितना लगा है। मैं बैग जाके ना ये आपको उस पर समझाता हूँ। फ्री शिपिंग करनी है, कितने मिनिमम कितना होता है, जैसी बात है, आप कहते हैं ना मिनिमम आप 5000 के तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। चेक कर लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। इसको मैं एडिट करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ फ्री शिपिंग, नो रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में सारी जगह आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, तो अगर आपने शिपिंग को कूपन को बनाया हुआ है तब लगेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मिनिमम ऑर्डर जो है ना वो आपका होना चाहिए कम से कम 5000 का, ठीक है। सेव। अब ज़रा चीज़ परचेज़ करता हूँ। मेरा ख्याल है यूज़ नहीं होगा, कम है वही, हाँ कम चीज़ तो कितना लगेगा, क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिया है, मैंने 300 को डिलीट कर दिया। चेक कर लेते हैं अब कितना लगता है। उसने टोटल इतना बता दिया, क्योंकि मैंने 5000 कम कोई ऐड ही नहीं किया। मैं इसी के आगे ही ऐड कर लेता हूँ, फ्लैट रेट कितना होगा, 300, ठीक है, 300 फ्लैट रेट कर दिया। अब ज़रा चेक करता हूँ क्या लग रहा है इसके ऊपर कि नहीं, या टैक्सेबल क्लिक करके लगेगा। लग गया, ठीक है। आपने दोनों एक के अंदर ही क्रिएट करने हैं। पहले मैंने 300 वाला डिलीट कर दिया था, एक आपने फ्लैट रेट लगा लिया, एक आपने फ्री शिपिंग लगा दिया। अब मैं देखता हूँ ज़रा 2 परफ्यूम लेके शिपिंग कितनी होगी, फ्री होगी ना। तो सारी चीज़ें यहाँ में आपस में लिंक हैं। फ्री शिपिंग को मैं ज़रा एडिट करता हूँ। अब मिनिमम ऑर्डर और कूपन एंड कूपन, मतलब ये कि स्पेसिफिक कूपन के ऊपर भी आप ऐड करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, एंड कूपन, ठीक है, कि कूपन के ऊपर भी लगेगा, कि अगर साथ कूपन भी होगा ना, जैसे हमने 5000 के ऊपर मैं 1000 ऑफ दे रहा था स्पेसिफिक कार्ड डिस्काउंट के ऊपर, तो अगर आपका मिनिमम 5000 होगा ना तो उसके ऊपर जो है आपका फ्री शिपिंग आ जाएगी, बेशक कूपन कोड लगाओ, ठीक है, क्लियर है। लेकिन मैं इसको रखता हूँ मिनिमम अमाउंट ऑर्डर। यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछे, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कूपन कोड भी कंप्लीट पढ़ लिए, शिपिंग चार्जेस भी कंप्लीट हमने पढ़ लिए। वो कॉमर्स में किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। पूछें। आपको गुलाम अब्बास आपको समझ लग गई है? ठीक है। पेमेंट का मैंने आपको बता दिया था, कैश ऑन डिलीवरी है या
एक और चीज़ आपको चले बताया तो पेमेंट गेटवे, जैसे पेपाल का यूज़ करना है ना, अगर आपने सिंपल क्या करना है, मैं इस कोशिश करता हूँ इसी क्लास के अंदर ही बता दूँ, मतलब ये 8 मिनट्स के अंदर ना, वो कॉमर्स, ठीक है, एक्सटेंशंस। इधर पेपाल होता नहीं है, लेकिन आपको अगर बाहर क्लाइंट्स मिलेंगे आपको वो कहेंगे पेपाल भी ऐड करो, ठीक है। पेपाल है या कोई और देखता हूँ, स्ट्राइप का अकाउंट है, वो पेपाल पेमेंट्स, ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल किया। पेपाल भी है, इसी तरह हर एक का ना स्ट्राइप वो अकाउंट होएगा, एक प्लगइन होगा। अगर आप पेनियर यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पेनियर में जाके क्या करना है आपने, उसको इंटीग्रेट कर देना है। सेटिंग में जाऊँगा, नज़र आ रहा है, वो कॉमर्स सेटिंग में जाऊँगा, पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे मुझे एक और दे दिया ऑप्शन पेपाल का, ये इसने सिर्फ सजेशन दी है, इसको इंस्टॉल करें। जितने भी पेमेंट्स गेटवे ना, स्ट्राइप लेके पेनियर, पेपाल, जितने भी हैं, ठीक है, फर्स्ट पे जितने भी आपने यूज़, आपको एक बताता हूँ, बाकी सारे भी आपने ऐसे ही करने हैं। सिंपल प्लगइन करना है पेपाल का, कंप्लीट सेटअप में क्या करना है, पेपाल में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है और आपको एक आईडी मिलती है, ठीक है, एक्टिवेट पेपाल पेमेंट्स, ठीक है, जो आपको कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, फिजिकल गुड्स हैं आपकी, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ। आपकी क्रेडिट डेबिट कार्ड की पेमेंट अगर आपने अटैच करनी है वो भी कर सकते हैं, कि डायरेक्ट कोई कार्ड से पेमेंट करेगा आपको डायरेक्ट पेपाल में आएगी। कनेक्ट टू पेपाल, सिंपल पेपाल का जो अकाउंट बनाएगा कनेक्ट कर देना है, ये इसका स्टेप है, इतना ईजी। क्योंकि मेरा तो पेपाल है नहीं, पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, तो आपने क्या करना है, सिंपल पेपाल से यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, जिस तरह पेनियर आपका है, यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, आपका ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी आ रहा था, जहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा था, वहाँ पेपाल भी आ जाएगा, और वहीं पे कार्ड पेमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कार्ड पेमेंट भी जो है वो अटैच की थी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हमारी पेमेंट गेटवे भी होगी। बाकी लाजमी सारी चीज़ें आप इसी में सीखें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्लाइंट आने के बाद ही बंदा सीखता है, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ होती है कि जब क्लाइंट आते हैं ना तब भी मुझे पता चलता है सही काम ऐसे होना है, तो उस चीज़ पे घबराना नहीं है। या तो ना आपके साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, मेरे साथ आपका एक लिंक है, ठीक है, अच्छा लिंक है, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जो चीज़ मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं आगे पूछ सकता हूँ। जैसी बात है, हमें वो क्लाइंट डील करना है, हमें तो नहीं पता अभी कि इस दिन इस क्लाइंट ने आना है, उसका ये काम होगा, मुझे इसमें इशू आएगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकता। अभी हमने इतना सीख लिया है कि हर तरह की वेबसाइट हम बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह का पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, जिस तरह पेपाल किया है, बाकी सारे इस तरह ही करने हैं। सिंपल प्लगइन होगा, सर्च करना है, पेनियर किया, आपने अकाउंट अटैच कर दिया। ये पॉसिबल है कि हम अपनी वेब प्रीमियम कर दें लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं वर्डप्रेस पे। मुझे इस पॉइंट की समझ लगी आपकी गुलाम बस कि आपने क्या लिखा है कि वेब प्रीमियम कर लें सब्सक्रिप्शन ऐड करके वर्डप्रेस पे। वो ऐसी चीज़ हो सकती है कि समझ लें आपकी ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है किसी चीज़ की, जैसे सब्सक्रिप्शन ले ली कि जैसे मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैंने अपने 3 प्लान्स बनाए हैं। फर्स्ट प्लान $200 का, इसके अंदर आपको इतनी मार्केटिंग मिलेगी, इतनी मैनेजमेंट, 1 महीना में आपको ये काम करके देंगे। वो उस तरह की चीज़ हो सकती है इसके ऊपर। क्लियर है? वो कॉमर्स में जाते हैं तो ये देखें, वो कॉमर्स में जाते हैं तो जैसे होम के हम देख रहे था, ऑर्डर जितने आए थे, वो कस्टमर्स जितने उन्होंने अपनी आईडीज़ बनाई होंगी ना, सारी हमें यहाँ पे शो करेगा। कूपन कोड है, सारी रिपोर्ट सेटिंग का मैंने आपको सारी, एक सिर्फ शिपिंग स्किप किया था, आज वो भी शिपिंग भी देख लिया सेटिंग के अंदर, ठीक है। एक्सटेंशन जो है आपको मतलब एड ऑन्स के, जैसे पेनियर का सजेशन शो करवा रहा था ना, वो उसकी एड ऑन्स लगानी है। प्रोडक्ट्स के अंदर मतलब वो कॉमर्स में ये 1 2 3 4 5 चीज़ें शो करता है। प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट करनी है, ब्रांड, कैटेगरी, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, रिव्यू, सारे यहाँ पे। पेमेंट वही चीज़ आ जाएगी आपकी सारी, ठीक है, जितने पेमेंट गेटवे होंगे
पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उठा के हमें इसकी सेटिंग के पेमेंट पे ही ले जाएगा। एक्शन नीडेड क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने अभी पेपाल अटैच नहीं किया, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स, ये एनालिटिक्स, मैंने आपको सारा स्टैट्स दिखाए, सारे स्टैट्स मार्केटिंग के अंदर कूपन बता दिए। ये हमारा वूकॉमर्स कंप्लीट है, जो कि हमने 4 क्लासेस के अंदर वूकॉमर्स पढ़ा है। मेन वूकॉमर्स होता है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा टाइम लगाया है, 4 क्लासेस के अंदर 2 वीक्स के अंदर लेके गया हूँ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्लास में एंड करूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ रह नहीं गया, वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल में 4 रहती हैं आपकी वर्डप्रेस की, ठीक है। 4 हो सकता है कि 2, 3, 4 कन्फर्म नहीं, 2 तो कन्फर्म है ना आपकी, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी भी बता दूंगा मैं आपको, 4 पे इसको ले जाऊँगा, ठीक है। थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें आपको बता दूंगा। तो 4 क्लासेस जाएगी, 4 क्लासेस के बाद 2 वीक्स का आपका ब्रेक है। उस ब्रेक के अंदर आपने अपनी वेबसाइट बनानी होगी। आपको प्रोजेक्ट दूंगा, कंप्लीट वेबसाइट, एक लाइव वेबसाइट विजय पैंथियन के ऊपर बनाएं। एक लाइव वेबसाइट बनानी होगी आपने। कोर्स करने के बाद मैं आपको एक कुछ टिप्स दूंगा कि आप अपनी डोमेन परचेज़ कर लें, इतनी महंगी नहीं आएगी। अपनी डोमेन परचेज़ करें, डोमेन होस्टिंग, अपनी वेबसाइट खुद बनाएं, परफेक्शनली लगेगा, ठीक है। अपना पोर्ट अपने नेम से बेशक डोमेन ले लें, कि जहाँ आपने सीरीज़ शेयर करनी है, जहाँ आपने क्लाइंट देखना है कि आपने क्लाइंट की वेबसाइट दिखानी है, अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया, वहाँ सारा कुछ आपने ऐड कर देना। ये मेरे पुराने क्लाइंट्स थे, ये मेरा काम है, ठीक है। सारा कुछ आप अपनी उस वेबसाइट में कर लें। क्लियर है हाँ, ठीक है। क्लास सेंड करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं आज दोनों की इकट्ठी सेंड कर दूँगा शाम तक।